99% से भी ज्यादा बिजनेसेस अपने आप को गूगल माई बिजनेस में कभी रैंक ही नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। और सबसे शॉकिंग बात, वो उन स्ट्रैटेजीज का यूज कर रहे हैं जो 2025 में बिल्कुल काम ही नहीं करती हैं, स्पैमी समझी जाती हैं और वो गूगल बिजनेस अकाउंट बैन करवा ले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन 1% बिजनेस में आ सकते हो जो लोकल एसईओ में बहुत ही तगड़ा कर रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। तो मैंने इस लोकल एसईओ की लिस्ट को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें ओवररेटेड हो चुकी हैं और कौन सी चीजें स्पैम्स हैं जो आप अभी भी कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि नॉन नेगोशिएबल चीजें जो आपको डेफिनेटली अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अभी के अभी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करो। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस का नेम डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया और काम वहां पर हो गया। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिल करना है कि आपका बिजनेस का नेम क्या है, एड्रेस कौन सा है, कौन सी लोकेशन पे आप काम करते हो, आपका फोन नंबर, फोटोज, वीडियोस। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अगर आप इंफॉर्मेशन के टैब पर जाते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल आउट करने को कहता है, आपको सारी की सारी चीजें करना है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ। जब तक गूगल ये नहीं समझ पाएगा कि आप ओवरऑल अपने बिजनेस में करते क्या हो, आपके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स क्या है, आपकी हॉलिडे टाइमिंग्स क्या है, तब तक वो सही तरीके से आपकी बिजनेस प्रोफाइल को रैंक भी नहीं करवा पाएगा। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन यह आपकी रैंकिंग काफी ज्यादा गिरा सकता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप सबसे पहले अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट करिए, फोटोज, वीडियोज, सारी चीजें इंक्लूड करिए और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स पर मूव ऑन करिए। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड नॉन नेगोशिएबल चीज की। मैं मानता हूं कि आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर बहुत सारे रिव्यूज ले रखे हैं, आपके पास मल्टीपल पॉजिटिव रिव्यूज हैं, लेकिन अगर आप ये छोटी सी ट्रिक उसमें अप्लाई कर लेते हो तो आपके रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड दैट इज अपने रिव्यूज में कुछ कीवर्ड्स एम्बेड करवाना। अब ये मैं आपको स्पैम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मुझसे किसी ने लोकल एसईओ की सर्विसेज ली, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर मेरे सर्विस का नाम लेके क्या रिव्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकल एसईओ कंपनी इन जयपुर। कहीं ना कहीं मेरा जो कीवर्ड है वह भी रिव्यू में आ जाता है और वह स्पैमी भी नहीं लगता है, लेकिन आपको यह जो पार्ट है ये सारे रिव्यूज में नहीं करवाना है। आप कुछ लोगों से बोल दीजिए कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड अपने रिव्यूज में मेंशन कर दें और उससे क्या होगा, और गूगल को सिग्नल जाएगा कि ये जो बिजनेस है एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है और उस कीवर्ड पे वो आपको रैंक करवा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी नॉन नेगोशिएबल चीज जो आपके गूगल माई बिजनेस में और आपके ऑल ओवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होना ही होना चाहिए, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में NAP कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी नेम, एड्रेस और फोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गूगल माई बिजनेस में अलग नेम, एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है और मैंने अपनी वेबसाइट में, अपने फेसबुक पेज में, अपने इंस्टाग्राम में अलग नेम, एड्रेस और फोन नंबर दिया है। इससे क्या होता है कि गूगल के सामने आपका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके नाम, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जहां भी आप अवेलेबल हो, सब जगह सेम टू सेम हो, क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। हमारे पास एक क्लाइंट आया था जिसका गूगल माई बिजनेस अच्छा चल रहा था, मतलब दे आर रैंकिंग, लेकिन उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पर तो अपना एड्रेस बदल लिया, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल में नहीं बदला और उनकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे आ गई। जब हमने एनालाइज किया और पता चला कि ये सारी चीजें अलग लिखी हुई हैं, तो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में उसे चेंज करके वेरीफाई करवाया तो उनकी रैंकिंग्स वापस आ गई। तो ये वन ऑफ द नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं जो आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते सेकंड कैटेगरी की, विच इज हाई इम्पैक्ट। मतलब अगर आप ये करते हो तो आपको रिजल्ट्स थोड़े जल्दी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज का डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं, गूगल माई बिजनेस में अपने बिजनेस के नेम के साथ साथ कीवर्ड्स भी एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एजेंसी का नाम ग्रो रैंकर्स है तो मैंने अपने गूगल माई बिजनेस में बिजनेस का नेम लिखा हुआ है ग्रो रैंकर्स, बेस्ट एसईओ कंपनी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गूगल को लगता है मैंने कीवर्ड स्टफिंग की है और मेरा गूगल माई बिजनेस अकाउंट बैन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आपका गूगल माई बिजनेस आपकी वेबसाइट से हमेशा कनेक्टेड रहता है, तो आप अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे ये चेंजेस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं अपने हेडर पे लिख सकता हूँ ग्रो रैंकर्स,
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर। तो इससे क्या होता है, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल में डायरेक्टली कीवर्ड स्टाफिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने लैंडिंग पेज पर गूगल को बड़े ही आसानी से बता रहे हो कि मैं किस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट हूँ। जिस हाई इम्पैक्ट चीज की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कम लोग करते हैं, और आपने अगर करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं 100% श्योर आपको अपनी रैंकिंग में इम्पैक्ट दिखने लगेगा। आप अपने गूगल माई बिजनेस को वीकली अपडेट करना शुरू कर दो, क्योंकि गूगल आज के टाइम पर इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अगर आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है तो आप पोस्ट के सेक्शन पर जाइए और वहां पर रेगुलरली कुछ ना कुछ न्यू फोटोज, वीडियोस, कोई न्यू ऑफर सिर्फ डालते जाइए, ताकि गूगल को लगे कि आपका गूगल माई बिजनेस का जो अकाउंट है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। जितना ज्यादा आप अपने GMB को एक्टिव रखोगे, आपको उतनी ज्यादा रैंकिंग्स मिलेंगी। और इसी के साथ साथ कस्टमर से रिव्यूज लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 महीने पहले एक रिव्यू लिया और उसके बाद किसी भी कस्टमर से कोई रिव्यू ही नहीं लिया। आप मेक श्योर करिए कि जैसे आप अपनी गूगल माई बिजनेस के अकाउंट को एक्टिव रख रहे हो, वैसे ही रिव्यूज को भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रखो। जितने ज्यादा कंसिस्टेंट रिव्यूज आप लोगे तो उतना ज्यादा गूगल आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को पुश करेगा। हाई इंपैक्ट चीज में एक चीज और करो, आप अपने गूगल मैप बिजनेस में जो लोकेशन यूज कर रहे हो उसे ही अपने वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करो थ्रू मैप्स, और लोकल बिजनेस स्कीमा भी ऐड कर दो। वहां पर भी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, नाइस टू हैव। मतलब अगर आप यह करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। सबसे पहला है जियो टैगिंग ऑफ इमेजेस। मतलब जो भी आप फोटोज और वीडियोस अपलोड कर रहे हो उसमें फोटोज में स्पेसिफिकली आप जियो टैगिंग करो, ताकि उससे भी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिले। मार्केट में आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जो ये आपको करके देते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से इसे कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप उसे अपने गूगल माई बिजनेस से लिंक करके रखो, क्योंकि इससे आपकी ट्रस्टवर्थीनेस बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगी। अब लास्टली हम बात करेंगे कि लोकल SEO के कौन से ऐसे स्पैम हैं जो आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बैन हो सकता है। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी मार्केट में हैं जो अपने गूगल माई बिजनेस के लिए पेड रिव्यूज ले रहे हैं। मतलब 1000 रुपये में आपको 1000 रिव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपको यह चीज नहीं करनी है, क्योंकि गूगल इसको बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपके फेक रिव्यूज गूगल को दिख जाते हैं तो आप रैंक तो करोगे नहीं और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। सबसे बड़ी दूसरी चीज जो लोग अभी भी कर रहे हैं वो है फेक लोकल लिस्टिंग्स। मतलब वो गलत लोकेशंस पर अपने बिजनेस की फेक लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो और गूगल इसे पकड़ लेता है तो यहाँ पर भी आप सस्पेंड हो जाओगे। इससे आपकी गूगल की रैंकिंग कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। ये चीज आप मेक श्योर करो। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप अभी भी पेड बैकलिंक्स खरीद रहे हो और उन बैकलिंक्स को अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हो, तब भी चांसेस है कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है और आपकी रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होगी। 2025 में एक चीज मेक श्योर करिए कि जो लोकल SEO है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से काम नहीं करता है। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंने आपको जो स्ट्रेटेजीज बताई है अगर वो भी आप अप्लाई कर ले जाते हो तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैंने इस वीडियो में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं की है जिसके बारे में आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखकर जाना, ताकि सबकी हेल्प हो। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने तो 100% गारंटी ली है कि डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।